जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर दुबई जाने की खबर है, तो वहीं तालिबान ने कहा है कि वो काबुल के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने जा रहा है। उसने इस दौरान नागरिकों से ना घबराने की अपील की है। तो तालिबान ने राष्ट्रपति भवन का नियंत्रण भी अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी बीच काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास ने दावा किया कि एयरपोर्ट पर आग लगा दी गई है। इस बीच दुनिया के लगभग सभी देशों ने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। बड़ी खबर आपको यही बता दें कि काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अशरफ गनी ने देश छोड़ा और खबर है कि वो दुबई जा चुके हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान इस वक्त तालिबान के चंगुल में है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं और खुद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर दुबई जा चुके हैं, ऐसी भी खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत का दायरा लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों का काफिला जहां जहां से गुजर रहा है, वहां डर का माहौल बनता जा रहा है। खबर है कि तालिबान के काबुल के दरवाजे तक पहुंचते ही शहर में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। हालांकि खुद तालिबान की तरफ से किसी भी तरह की हिंसा न किए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो हालात बनते दिख रहे हैं वो इस बात की साफ तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में मुसीबतों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काबुल में तालिबान का कोहरा। चारों तरफ से घिरा काबुल। गोलीबारी से फिर गूंज उठा शहर। अफगानिस्तान में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वैसे वैसे तालिबानी लड़ाकों के वर्चस्व का दायरा बड़ा होता जा रहा है। आलम यह हो चुका है कि तालिबान के लड़ाके अपने लाओ लश्कर के साथ काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए। काबुल के चारों कोनों को तालिबान ने अपने शिकंजे में कस लिया है। ये 5 तस्वीरें अफगानिस्तान में तालिबान की दहशत को साफ बयां कर रही हैं। कहीं तालिबानी लड़ाकों ने शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो कहीं अमेरिकी विमान को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच एयरपोर्ट पर भगदड़ वाले हालात भी पैदा हो गए हैं, जबकि अमेरिकी दूतावास में आग लगने की भी खबर आ रही है। इन सब के बीच तालिबान की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। तालिबान ने अपने बयान में कहा है, राजधानी काबुल एक बड़ा और घनी आबादी वाला शहर है, इसलिए इस्लामिक अमीरात के मुजाहिदीन का इरादा युद्ध से शहर में प्रवेश करने का नहीं है, बल्कि शांति से काबुल में प्रवेश करने के लिए दूसरे पक्ष से बातचीत करना है। हम दोहराते हैं कि इस्लामिक अमीरात का किसी से बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। काबुल प्रशासन में सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सभी लोगों को माफ कर दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। किसी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सभी को अपने घर में रहना चाहिए और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। اون زمانی که یک توافق در کابل صورت نگیره، در افغانستان صورت نگیره، ما به همه شما اطمینان میدم که امنیت کابل تامین است. فرزندان شما، نیروهای امنیتی شما، همه مردم آماده دفاع از کابل هستند. इतना ही नहीं, तालिबान के एक प्रवक्ता ने अपने लड़ाकों को कुछ बेहद अहम निर्देश भी दिए हैं। इस निर्देश के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों को काबुल के गेट पर तैनात रहने को कहा गया है। तालिबान के लड़ाकों से कहा गया है कि शहर के अंदर ना घुसे। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अफगानिस्तान सरकार की है। तालिबान काबुल में लड़ाई नहीं करेगा। उधर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है।
उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाने को भी कहा है। साथ ही किसी को भी निजी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। हालांकि इसके साथ साथ सभी पर सख्त नजर रखने को भी कहा गया है। भले ही तालिबान काबुल में शांति का संदेश देने का दावा कर रहा है, लेकिन तालिबान के इरादों से लोग लगातार खौफजदा हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने कंदहार में अमेरिका के एक सैन्य विमान का वीडियो जारी किया है। तालिबान का दावा है कि उन्होंने कंदहार में कब्जे के बाद इस विमान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान की ओर से जारी इस वीडियो में कुछ और विमान भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के खतरनाक इरादों के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों से न डरने की अपील की है। बावजूद इसके लोगों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। که امنیت ملی در پهلوی پلیس و اردوی ملی مثل که بازی به دفاع و عریضه به هدایت دادیم مسئولیت امنیت تمام شهروندای ما رو به عهده بگیرن. این مسئولیت ماست و ما این مسئولیت با وجه احسن انشالله تعالی ادا میکنیم. Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. काबुल में तालिबान के घुसने के साथ ही लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल है। जिन इलाकों में पहले से ही तालिबान ने कब्जा कर लिया था, वहां पहले से ही सैकड़ों लोग काबुल में शरण ले चुके हैं। काबुल की सड़कों पर ऐसे ही सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ नजर आ जाएंगे। इन लोगों के पास न तो रहने की जगह है और न ही खाने पीने का कोई सामान। परेशान लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर काबुल की सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। इन लोगों को अपनी जान बचाने की चिंता तो है ही, छोटे बच्चों को बचाने और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। والا زندگی جو دیگه چه رقم میبره خودتون دیده را که والا روز هفته و شب خانه است، نه فرش است، نه ظرف است، نه کدام کمپلی است، نه خوراکی صحیح است. یعنی میال 20 رو بعد جیب ما مانده بود دیگه ایران ما نمیدونم چی کنیم. پای کسی نان بده نه تا قیب 20 رو ما چی بکنیم؟ کی را توفلای خورده کی نان آورد. वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सेना की टुकड़ियां अपने राजनयिक और कर्मचारियों को देश से बाहर ले जाने के लिए वहां पहुंच रही हैं। अमेरिका ने 5000 सैनिकों को भेजा है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। ये सैनिक अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को संदेश भेजा है कि अगर अमेरिकी राजनयिकों को कोई परेशानी हुई तो तालिबान को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को यह भी कहा है कि अमेरिकी दूतावास सभी को चार्टर्ड विमान मुहैया नहीं करवा सकता है। ऐसे में लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी यूएस लौट जाएं। इतनी जल्दी घटनाक्रम बदला है कि राजदूत और वहां पर विदेशियों को निकलने का मौका नहीं मिला, जिसके चलते तालिबान ये नहीं चाहेंगे कि उनकी छवि खराब हो और उनके मारकाट में, उनके फायरिंग में विदेशी मारे जाएं। जी। तो एक तरीके से जो भी हो मजबूरियां, अगर आम जनता की जिंदगी बचती है, जान बचती है तो ये अच्छा है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार आज कोई बड़ा फैसला लेगी और तालिबान को सत्ता सौंप देगी। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच बीएसएफ के डीजी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि भारत सीमा पार से पैदा हुए हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। Taliban is spreading their wings in Afghanistan. Are you expecting or you are prepared for any threat along with the Pakistan border? When we prepare our security plan for the border, we keep into consideration all situations emerging across the border. अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान के लड़ाके अपना वर्चस्व कायम करते जा रहे हैं,
उस वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल आम लोगों को उठानी पड़ रही है। डरे और सहमे लोग किसी भी तरह से खतरे के टलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गोलियों की लगातार आ रही आवाजें इस बात की ओर साफ इशारा कर रही हैं कि अफगानिस्तान पर अभी और भारी मुसीबत टूटने वाली है। अफगानिस्तान छोड़